जिस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इस तरफ लिखा है उसको ध्यान से पढ़ोगे तुम लोग। अगर लिखा था आपके पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर है ना, उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, प्रूफ करना है। इसकी मदद से एम्पियर सर्किटल लॉ से। ऐसे तो आपको हम बायोट-सेवर्ट लॉ से पढ़ाए थे कि अगर एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इस साइड भी, तो उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ r डिस्टेंस पर है। क्या प्रूफ किए थे? प्रूफ किया था मैंने म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कितना 2i बाय r। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना, ये प्रूफ किए थे बायोट-सेवर्ट लॉ से। बट इसी चीज को प्रूफ करना है किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ से। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। पढ़ो से लिखा हुआ है वही लिखा है, कैलकुलेट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ या थ्योरम द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I। तो वही चीज है यहाँ, वही चीज हमने ये प्रूफ किया था। किसके लिए ये प्रूफ किया था? बायोट-सेवर्ट लॉ से। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ध्यान होगा आप लोगों को। इसको ज्वाइन किए जिससे एंगल यहाँ लिए थे फाई, यहाँ भी फाई लिए थे, है ना। फिर एक पॉइंट डीएल यहाँ लिए थे, ज्वाइन किए, इसको पीजा माने थे। डीएल सा बहुत लंबा प्रूफ किया, इसका सबसे कॉम्प्लेक्स प्रूफ यही था अभी तक का। इसी को शॉर्ट करके एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ करना है। ध्यान से सुनोगे सभी। बाय एम्पियर सर्किटल लॉ हाउ कैन यू प्रूव इट? देखो, एक मान लो तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है। बोलो, इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कहां से कर रहा है? इस तरह कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, साउथ नॉर्थ जा रहा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये तार बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको हम मान लिए प्लस इनफाइनाइट, और क्या मान लिए इसको? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। मान लिया क्या? इस लूप को क्या करना है? कल भी पढ़ाए थे। कल वहां पर 3 वायर था हमारे पास, है कि नहीं? एक वायर था जो करंट आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये इनवर्ड। तो एक लूप लिए थे जो तीनों वायर को क्या करो घेर रहा था। जिस पॉइंट पर निकालना तो उस पॉइंट से होते हुए गुजर रहा था। कौन? वैम्पीडियन लूप। हमने क्या किया, एक वायर लिया इनफाइनाइटली लॉन्ग, इस पॉइंट पर मान लो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण P पॉइंट, इस वायर को घेरना है एक स्ट्रिंग से, धागे से, जो किससे होके पास करेगा? P पॉइंट। मतलब एक धागा मैंने लिया, मान लो एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से इस वायर को क्या कर लिया? थ्रेड किया, घेर दिया। इस ये वायर है, करंट धारा ऊपर की ओर, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट मान लो यहाँ पे ही है, वहां पे हम ये एक आपने क्या लिया? थ्रेड लिया, उसको इसी पॉइंट से गुजारते हुए पास कर दिया, है ना? वही भी करो, ठीक है ना। वायर यहाँ पर है, सर्किल आप यहाँ देख रहे हैं। सर्किल को ऊपर से देखोगे, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर की ओर। थंब कैसे जाएगा? कट जाओगे ऐसे। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लोग किधर होगा? ऐसे होगा तो क्यों? मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? जस्ट इनवर्ट होगा, नहीं होगा। सर्कल ऐसे है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है वैसे, इस पॉइंट पर इनवर्ट होगा, इस पॉइंट पर इधर क्यों होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा। अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो करता, इस पॉइंट पर निकालना होता, हम ऐसे कहां होता ये? ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो किधर की ओर है? जस्ट इनवर्ड, ठीक है। वायर से इसका डिस्टेंस कितना है? वायर से इसका डिस्टेंस r है, जहां निकालना है। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? I। इसमें, इस वायर में, ये वायर है, ठीक है। यहां तक की दिक्कत नहीं है हमारे ख्याल से, ध्यान से समझोगे, दिक्कत बिल्कुल और भी नहीं होगा। चलिए इसके बाद फिर ध्यान देना, यहां पर निकाल लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल। डीएल क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट होता है जो उस वायर पर लेते हैं।
हमारे पास वी हैव फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमारे पास क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट डीएल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट टाइम टोटल करंट। मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक मतलब जितना दूरी पर ये पॉइंट यहां से है उतना पर ये पॉइंट यहां से होगा, उतना पर ये भी यहां से होगा। नहीं, इस वायर इस कर्व पर कहीं भी पॉइंट लोगे हर एक पॉइंट की दूरी इस वायर सेम है कि नहीं है, सेम है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर सेम। जब मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, क्या इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है, निकल सकता है, ठीक है। बट डॉट को तोड़ना है तो वो क्या पाए थे, डॉट को तोड़ेंगे कॉस लेंगे, बी डीएल क्या हो गया कॉस थीटा। यहां पर म्यू नॉट रिमेन सेम, आई रिमेन सेम डाल, ठीक है। मतलब हर चीज को समझो ध्यान से। डीएल क्या होता है, डीएल डीएल यहाँ पर यह स्मॉल सेगमेंट है, इस पर टेंजेंट अंदर की ओर होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी दिशा में आप डीएल वेक्टर को लीजिएगा हमेशा, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर क्या होगा, नहीं तो नहीं भी लीजिएगा तो गलती कोई नहीं करेगा, तो क्यों, या तो देखो इस पॉइंट का मान लो ये कर्व यहां पर लिया मैंने, ये मान लो मैंने यहाँ कर्व लिया, इस जगह पर कर्व लिया, तो ऐसे वायर था, ये वायर था ऐसे, ये वायर ऐसे है, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट से मैंने किसको पास करवा दिया, इसी ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक इस थ्रेड माउंट धागा ये है, इसको इस तरह से पास करवा दिया, बोलो इस पॉइंट पर डीएल ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो डीएल का डायरेक्शन भी अंदर लेगा, ये बाहर होता। डीएल मींस कोई सर्कल पर जो स्मॉल सेगमेंट है उसका साइन या तो इनवर्ड हो या आउटवर्ड होगा, दो पॉसिबिलिटी, या इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड अगर मान लो होता डायरेक्शन डीएल का भी, डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन अगर इनवर्ड होता, दोनों के बीच कितना बना एंगल, 0, सही आता क्या। अगर बाय द वे सपोज करो कि डीएल हम ऐसे नहीं, डीएल नीचे ऐसे लेते तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया नहीं, ये इधर की ओर है, डीएल कहां है, बाहर की ओर, दोनों कितना बनाएंगे 180, cos 180 लेते, दोनों सही है, दोनों में गलती कोई किसी को नहीं करेगा, और क्यों देखो आप यहां पर कर लेंगे 0 डिग्री तो बी डीएल बनेगा, cos 0 क्या हो गया, cos 0 1 हो गया, ये रिमेन सेम चल रहा है, एम्पियर लॉ है ये, बी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ डीएल, cos 0 1 हो गया ना, हट गया। अब यहां पर मान लो तुम अगर 180 लेते, चूंकि डीएल का डायरेक्शन हम अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं इनवर्ड, हम इसको आउटवर्ड भी ले सकते थे, तो क्या होता 180, तो cos 180 का मान क्या होता -1, तो माइनस तो होगा नहीं, तो नेगेटिव फिर नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस को आप याद कर सकते हो। इसलिए प्रयास करना कि डीएल का डायरेक्शन हमेशा किधर लेंगे, इनवर्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, इनवर्ड मत करो। अगर करंट इसमें फ्लो डाउनवर्ड करता, अभी तक पूछेंगे, करंट डाउनवर्ड फ्लो करता, बताओ इस पॉइंट पर तुम बताओ, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है वायर में, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड इनवर्ड, फोर्स क्यों बोलोगे, हो गया, करंट गया, ये घूमेगा इस पॉइंट पर, कहां आएगा, इनवर्ड ही आएगा ना। ऐसे भी आपको याद थे पढ़ाए थे, डायरेक्शन किसी कर्व के अलग हमेशा सेम होता है, सिमेट्रिक सामने वाले का, यहां पर क्या होगा डायरेक्शन, इधर नहीं होगा, इस जगह पर कर्ल किया फिंगर घूमते घूमते यहां ऐसे आएगा, इधर होगा, ठीक है। तो सर आ गया थीटा का मान 0 क्यों लिया, क्योंकि डीएल हमेशा बी की ओर लेंगे, बी को आप चेंज नहीं कर सकते, बी डिपेंड है करंट पर, ठीक है। डीएल
तो अंदर छोड़ना पड़ा, क्योंकि बी कांस्टेंट है, डीएल फिक्स नहीं है। आप कितना लेंथ ले रहे हो फिक्स है क्या? फिक्स नहीं हो। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोले डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीएल का इंटीग्रेशन एल आएगा। एल मींस व्हाट? एल मींस टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड। जो धागे से आपने घुमाया है उस धागे की लंबाई कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस कितना इसका होगा? सर्कमफ्रेंस कहोगे सर 2 पाई आर इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कब हो गया? तो अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। बी इक्वल टू हमने बायो-सेवर्ट लॉ से याद किए, इनफिनिटली लॉन्ग के लिए प्रूव किया था कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय। क्या इसी को हम अगर ऐसे लिखते, म्यू नॉट बाय 2 से गुना नीचे किए, 2 से ऊपर किए, सही है कि नहीं? 2 और 2 कटेगा, कितना आएगा? 5 बचेगा ना, आर बचेगा। क्या वो प्रूफ हुआ कि नहीं? हमको सेम हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये तरीका हुआ इनफिनिटली लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, किसका यूज करके? एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके। ये उससे आसान है कि नहीं है? इसलिए इसको आसान माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोई भी मतलब कोई खास कुछ काम नहीं किया, उसका फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स था। अब पेंट ब्लड का देखिएगा, उसका जो फिगर इसको प्रूव करने का किए तो वहां पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर भी था, उसका को तो बड़ा स्टेप किया था, तो आसान हो गया। सब नोट करो, कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम है। देखो, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड due to the current I, due to the current I passing on the surface, passing on the surface of hollow cylindrical wire, hollow cylindrical wire। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना सबसे। शुरू करते हैं। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का मतलब कि सिलेंडर दिखाई पड़ रहा है, ये सिलेंडर है कि नहीं है? सिलेंडर। अगर हम इससे इसमें जो इंक का एक पार्ट है इसको निकाल दिए, अभी क्या बन गया? हॉलो बन गया है ना, वैसा सिलेंडर में अभी होलो नहीं है, इसमें पार्टिकल है, होलो नहीं है। पार्टिकल को जो अंदर का बाहर निकाल देंगे बन जाएगा हॉलो। ये हॉलो सिलेंडर है, उसी का एक फिगर पे ड्रॉ करते हैं, देख ध्यान से। अब इसकी लंबाई भी क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है? ध्यान में क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर है अभी आपके पास, हॉलो मतलब बीच में खाली है, कुछ नहीं है, बीच बिल्कुल खाली है। इनफाइनाइट मतलब इसकी लंबाई भी इनफाइनाइट तक गई है दोनों तरफ से, ठीक है? कहाँ निकालना है हमको? इन साइड अंदर निकालना है। मान लो इस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पर, जो कहाँ है? जो इसके अंदर, ठीक है? पी पॉइंट कहाँ है? इसके अंदर है ना, इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर इस लूप में कितना करंट पास कर रहा है? सरफेस मतलब ये करंट इस बाउंड्री फ्लो कर, ठीक है? अंदर खाली है ना, तो करंट कहां फ्लो कर रहा है? मान लो लोहा का एक कंडक्टर है, करंट इसके बाउंड्री सरफेस से पास कर रहा है, दिखाई भी है, पासिंग ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। इसका इनफाइनाइट लिख दिया, इसका अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पे, ठीक है? यहां तक ना। जिस पॉइंट पर निकालना है बोलो, उस पॉइंट पर क्या करते थे हम? उस पॉइंट से होते हुए एक थ्रेडिंग करते, थ्रेडिंग मींस घेरते थे, है ना? घेरना है। तो कैसे घेरेंगे? पी पॉइंट से होते हुए हमने मान लो इसे घेर दिया, ठीक है? तो सर ये छूट गया, इसका भी घेर देंगे। यहां तक पहले
जो गेट डिस्टेंस कितना यहाँ से इसका होगा, आर मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आर, गेट दे रही है। करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर को जा रहा है, ठीक, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर है, और आपके पास जो फॉर्मूला है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट कितना dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रेट थोड़ा क्लियर में हुआ है, इस पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर, ठीक है। उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, कहां से आ रहा है, इस पॉइंट से डिस्टेंस आर मानेंगे, डॉट डीएल लेंगे, डीएल करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है। हम जो लिए यहाँ पर है, ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेडियस किसका है, इस कंडक्टर का रेडियस है, कौन रेडियस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसका दोनों एंड कौन सर्कल बेस में, ये कंडक्टर जब सिलेंड्रिकल है तो इसका बेस क्या सर्कल फॉर्म में होगा, ये दोनों रेडियस कैपिटल आर है, और हम लोग स्मॉल आर क्या है, जिस पॉइंट पर पॉइंट पी अंदर है, पॉइंट पी कहीं हो सकता है इसमें, पॉइंट पी मान लो हमने यहाँ लिया, इस पॉइंट निकालना है, और जो पॉइंट निकालना है उसके लिए जो हम लोग एम्पीरियन लूप बनाएंगे, वो एम्पीरियन लूप इससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इस सर्कल छोटा होगा, ये एम्पीरियन लूप इससे होके पास करेंगे। आर क्या है, डिस्टेंस है जहां पर हमें निकालना है, ये आपका सेंटर है, को मान लेते हैं, पी इसको पॉइंट को मान लेते हैं, तो हम लोग बात नहीं करना, लेट मान लेंगे पी, बी ए पॉइंट इनसाइड द लूप, लूप के अंदर एक पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू फाइंड, जहां हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण हमने एक पॉइंट यहां पर ऑरिजिन मान लिया ओ, इससे होते हुए एक थ्रेडिंग कर दी, इस पॉइंट से होते हुए थ्रेडिंग कर दी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले आप सब कुछ आपके पास है, बी भी है, डीएल भी है, म्यू नॉट भी है, बट यहां पर सोचो आई जो होगा करंट, इसने किसी करंट को भी थ्रेड किया गया, अब तो सर लूप को बाहर क्यों नहीं किए, इसका भी कारण है, हम अगर लूप बाहर ले लेंगे तो पॉइंट इस लूप के बाहर हो जाएगा ना। हम जो पहला फिगर ड्रॉ किए उसमें याद तो ऐसे ड्रॉ किए, वहां पर ये बाहर का रिकवर कर रहा ना, इसलिए इस फिगर को आपको काटना पड़ा, फिर वापस में इस फिगर को आना पड़ा, जहां पर एम्पीरियन लूप जो ड्रॉ किए हैं वो कहाँ है, एम्पीरियन लूप इसके अंदर ही, क्योंकि पॉइंट के अंदर है, अब कोई भी पॉइंट इसके अंदर या सारा पॉइंट के अंदर ही है ना, कहीं पर भी निकालोगे, इसीलिए हम लोग इस सर्कल को जिसको एम्पीरियन लूप कह रहे हैं, ए एल शॉर्ट में कह रहे हैं, वो इसके अंदर लिया गया। और इसमें कितने करंट को थ्रेड किया, सोच के बोलोगे, करंट सिर्फ सरफेस पे फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है अंदर में, कितने करंट को थ्रेड किया, वो कहोगे जीरो अमाउंट ऑफ करंट को थ्रेड किया, मतलब यहाँ पर कहोगे सर आई का मान जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, आई जो थ्रेड किया वो जीरो है, यहाँ बी तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, डीएल का मान कुछ भी होगा, जीरो बाय समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, इसका मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इसके अंदर, जीरो होगा, ठीक है। मींस मेन यहाँ पर यही चीज हम लोग मेन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे कि ये जो आपके पास लूप है इसमें पॉइंट पी अंदर है, बट जो एम्पीरियन लूप बनाना है उसको इस तरह बनाना है कि ये पॉइंट अंदर में रहे ना, अगर इस तरह का लूप ड्रॉ करेंगे हम, मान लो कर लिए, तो पॉइंट पी जहां निकालना होता है उससे सारे का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस सेम करने के परिणाम ये पॉइंट पी बाहर भी हो सकता था कहीं पर भी, इसलिए बाहर तो करना नहीं है, हमको अंदर की बात करना है। इनसाइड के लिए पॉइंट पी इस तरह लिए और सर्कल भी ड्रॉ किए हैं वो इस तरह ड्रॉ किए इसके अंदर ही हो, सारा पॉइंट अंदर ही है ना,
तब इसने करंट कितना ट्रेड किया, 0। अगर अंदर ड्रॉ नहीं करती, ये पॉइंट मान लो सबके बढ़ा देते, ये पॉइंट कहाँ था, ऐसे बाहर होता ना, करंट भले ट्रेड करता ही है, यहाँ आई का मान कुछ होता, बट ये पॉइंट पी आपका बाहर का भी आ गया ना, और लेना हमको अंदर का ही है, इसीलिए इस फिगर को मिटा करके वो फिगर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लो, किसका लिखा इसके बारे में, cos 0 की cos 90 रुपए से इस पॉइंट पर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर ना, जस्ट करंट ऊपर है, इस पॉइंट पर इनवर्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर है, इनवर्ड है, डीएल भी कहाँ लेंगे अब, इनवर्ड, दोनों बीच में क्या होगा, cos 0 इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इनटू आई, बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा ना, बी हर जगह सेम ही होगा, नहीं बाहर का, बी बाहर रहेगा, डीएल छोड़ देंगे, cos 0 कौन हो गया, बचा सिर्फ डीएल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई, और बी का क्या होगा, डीएल का मान एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, एल का मान क्या पुट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, ये 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर।